बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल और मैं ये चाहूँगा कि एक बात क्लियर करना आईएमएफ के हवाले से। पाकिस्तानी खासे परेशान है कि पाकिस्तान दोबारा आईएमएफ की तरफ जा रहा है और हमें दोबारा से कर्ज लेना पड़ रहा है और फिर आईएमएफ की शराइत जो हैं वो बड़ी सख्त होती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए मज़ीद जो गवर्नमेंट है, चाहे हालिया गवर्नमेंट हो या फिर पीटीआई की गवर्नमेंट हो, वो उन्होंने जो है बड़ी महंगाई कर दी और रिस्ट्रिक्शंस बड़ी लगा दी, जिससे आम आवाम जो है वो परेशान हो रही है। ऑब्वियसली ये बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आईएमएफ आखिर है क्या। आईएमएफ बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और ये एक ऐसा पूल है मेंबर कंट्रीज़ का जिसमें बड़े बड़े ममालिक हैं और बॉन्ड्स इकट्ठे करके वो आपको एश्योरिटी देते हैं कि अगर आपके पास मामलात क्लियर करने के पैसे हैं, अगर आपके पास मामलात यानी कि आईएमएफ से अगर आप लोन लेते हैं तो वो अगर आपके पास क्लियर करने की इकॉनमी है तो फिर हम आपको मज़ीद फंड्स दे देंगे और लोन दे देंगे। उसके लिए वो आपके कानून को देखते हैं, आपके सिस्टम को देखते हैं, आपकी इकॉनमी को देखते हैं और फिर आपको कर्जा दे देते हैं। जब आईएमएफ आपको कर्जा देता है तो उसके बाद तमाम जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान को अगर आप खुसूसन देखें तो अगर आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्जा मिल जाएगा तो फिर चाइना, टर्की, यूएई, सऊदी अरब, वो तमाम का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो बेसिकली आईएमएफ जो है वो ऐसी है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो किसी बैंक का तो बैंक आपको पहले देखता है कि वो क्रेडिट कार्ड के जो रकम है आप वापस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड की रकम जो है वो वापस देने के अहल हों, यानी कि आपके मामलात, यानी कि आपका बिजनेस या जॉब या आप जो भी जिस तरह से भी आप अपनी इकॉनमी चलाते हैं, अगर आप वो रिटर्न कर सकते हैं तो बैंक जो है वो डेफिनेटली आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। और फिर आपने उसको रिटर्न कैसे करना होता है, उसकी मैकेनिज्म को ही इकोनॉमी कहते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया यानी कि आपने क्रेडिट की रकम ली, उसको वापस आपने कैसे करना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर अगर आप वो वापस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप वापस ऑन टाइम पेमेंट्स कर देते हैं और आप डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं या बैंकरप्ट नहीं होते हैं, तो मज़ीद क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंक्स भी आपसे रब्ता करते हैं और कंपनीज भी आपको मज़ीद फंड्स भी दे सकती हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड की रकम भी वापस नहीं कर सकते हैं तो फिर आपसे मजीद कोई कारोबार भी नहीं करता और मजीद आपको कोई क्रेडिट कार्ड की रकम नहीं दे सकता, यानी कि क्रेडिट कार्ड ही आपको अलाउ नहीं करेंगे, ना आपको अप्रूव करेंगे। अब ये मामला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के भी ऐसे ही मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी जो है वो सिर्फ इसलिए डिपेंडेंट हुई है आईएमएफ के ऊपर क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, बिल आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान हमेशा कमज़ोर रहा है, तो उसमें काम खासा किया गया लेकिन फिर भी कमी है। अभी भी एक्सपोर्ट्स हमें मज़ीद बेहतर करनी होंगी। इंपोर्ट्स पाकिस्तान की डिपेंडेंट, पाकिस्तान है ही इंपोर्ट्स के ऊपर, तो इसलिए पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेन रेमिटेंस अगर पाकिस्तान की ना है तो पाकिस्तान मज़ीद परेशान हो जाए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास इस वक्त जो इशू ये है कि इशू आईएमएफ से लोन लेना या किसी कंट्री से लोन लेना नहीं है। इशू ये है कि क्या पाकिस्तान अगर लोन लेता है तो वापस दे सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कर्जा टोटल कितना है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 122 अरब डॉलर का कर्जा है और अगर आपको ये मालूम हो कि पाकिस्तान जो कर्जा की लिस्ट है पूरी दुनिया में उस पर किसवें नंबर पे है, तो फिर पाकिस्तान आ रहा है जी 53वें नंबर पे 122 बिलियन डॉलर के साथ। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कर्जा लिया हुआ है वो अमेरिका ने लिया हुआ है 30 खरब डॉलर। फिर चाइना है 13 ट्रिलियन, यूनाइटेड किंगडम है यानी कि इंग्लैंड जो है वो 9 ट्रिलियन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन, ये तमाम ममालिक वो हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है इस वक्त। लेकिन चूंकि उनकी इकॉनमी बड़ी तगड़ी है, उनके पर कैपिटा इनकम बेहतर है, उनका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिल है उसका डिफरेंस कम है, उनके पास डॉलर्स हैं, तो वो वापस भी कर सकते हैं उसी तरीके से डॉलर को और अपनी तमाम क्रेडिट को। इसीलिए जो बड़े बड़े फंड्स हैं, जो बड़े बड़े जो लोन लेंडर्स होते हैं, वो इन ममालिक को कर्जा भी दे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वापस भी दे देंगे। तो इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना ऑब्वियसली सिफारिश कर रहे हैं अमरीकी यहाँ पे जो काउंसिल जनरल होते हैं अमरीकी एम्बेसडर्स को कि हमें आप आईएमएफ से कह दें कि वो हमें लोन दे दें। आईएमएफ अगर लोन दे देता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त बहुत परेशान कुन सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि आईएमएफ शख्स शराइत देख रहा है। शख्स शराइत क्या पाकिस्तान ने इम्पोज किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर वो नहीं शख्स शराइत जो है वो शख्स शराइत पाकिस्तान मानता तो फिर आईएमएफ पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। और अगर आईएमएफ पाकिस्तान को लोन नहीं देगा तो दीगर ममालिक भी पाकिस्तान को लोन नहीं देंगे और अगर लोन नहीं देंगे तो आपकी जो पूरी इकॉनमी है वो बैठ जाएगी। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान आईएमएफ
کہ اپرووڈ لون لے لے اور اس کے بعد پھر آگے پاکستان جو ہے دیگر ممالک سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر آئی ایم ایف نے انکار کر دیا تو پاکستان کے لیے مزید مشکلات آ سکتی ہیں. آئندہ 5 سے 6 مہینے بہت سخت ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ لون مل گیا تو پھر تھوڑا سا آپ کو لیوریج مل جائے گا اور پھر آپ اپنی اکانومی کو بہتر کریں گے اور دیگر ممالک کا ٹرسٹ بھی آپ بحال کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جلد یہ معاملہ طے ہو جائیں گے, جس سے ایک انسرٹنٹی کی سچویشن ہے وہ دور ہو جائے گی. پھر ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.